اللہ ताला ने मकाम आराफ पे जो लोग हैं ना उनका जिक्र किया है, और इन जिन के पलड़े नेकियों के उस दिन वजनी हो जाएंगे वो, और जिसकी एक नेकी भी कम हो गई चुंगा नहीं मिलना सर, वो दोस्तियों की हालत देखेंगे। अहले आराफ जो है ना जी, ये सूरतुल आराफ कुरान हकीम के अंदर एक पूरी सूरत है जिसका नाम ही सूरतुल आराफ है, और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने मकाम आराफ पे जो लोग हैं ना उनका जिक्र किया है, और इसी वजह से इस सूरत का नाम जो है वो सूरतुल आराफ है। ये आयत नंबर 44, 45 ऑनवर्ड इनकी डिटेल्स आती हैं। पहले आप इसको यानी टेक्निकली समझ लें। मकाम आराफ जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह अल्लाह ने बनाई है उन लोगों के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और इसकी पूरी डिटेल अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है सही सनद के साथ। इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफकत की कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ये जो कुरान की आयत है ना, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिनके पलड़े नेकियों के उस दिन वजनी हो जाएंगे वो ऐश वाली जिंदगी में होंगे। और उसके बाद आता है कि जिनके नेकियों के पलड़े हल्के पड़ जाएंगे उनकी मंजिल हाविया है, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, वो भड़कती हुई आग है। पर नंबर 30 के अंदर तो ये आयत पढ़ के अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि जिनकी नेकियों में से एक नेकी भी ज्यादा हो गई तो वो तो हो गए पास, वो तो सीधे जाएंगे जन्नत में, और जिसकी एक नेकी भी कम हो गई चुंगा नहीं मिलना सर, वो दोज़ख में। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। यहाँ तो लोग कहते हैं एक नेकी से क्या फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है। फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे उसी अल मुस्तदलिल हाकिम की हदीस में कि जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला कोई बेनिफिट नहीं उनको देगा, उनको मकाम आराफ पे रोक लिया जाए। क्योंकि नेकियां ज्यादा नहीं है, जन्नत में भी नहीं जा सकते, तो अब नेकियां और गुनाह बराबर है। हुक्म होगा इनको मकाम आराफ पे ठहराओ, ना जन्नत में ना दोज़ख में, दरमियान में, सस्पेंडेड पोजीशन में, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। अब ये इंतजार करें, अब वो डर रहे होंगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या फैसला होगा। दो तरफ हो सकता है सर, इधर भी उधर भी, वो अब अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। अल्लाह अकबर। अब वो मकाम आराफ पे जो लोग हैं सर, उनका जो नक्शा अल्लाह ने कुरान में खींचा है ना, तो बंदा लगता है कि पूरे सिरात के ऊपर खड़ा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है वना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, सूरतुल आराफ आयत नंबर 44। अहले जन्नत जो होंगे वो पुकारेंगे अहले जहन्नुम यानी दोस्तियों को, और कहेंगे अलकद वजदना वअदना रब्बुना हक्का, कि बेशक हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो हमने तो सच्चा पा लिया, हमने तो पैगंबरों की इताअत की थी, देख लो हम तो जन्नत में पहुंच गए हैं। अब वो जन्नत से उनकी आवाज अल्लाह ताला दोस्तियों को सुनवाएगा ताकि उनकी हसरत में इजाफा हो। तो जन्नती दोस्तियों से कहेंगे कि भाई हमसे तो रब ने वादा किया था, देखो हम तो जन्नत में पहुंच गए हैं। फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तुमने भी वो वादा सच पा लिया जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया था? यानी नबियों की पैरवी नहीं करोगे तो दोज़ख में जाओगे, तो तुहानू भी चैन आ गया, राम आ गया जना, पहुंच गए हो ना उथे। कालू नअम, वो दोस्त की कहेंगे क्यों नहीं, हाँ ऐसा ही है। फअज़्ज़न मुअद्दिनुम बैनहुम अल लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, जब जन्नती दोस्त की ये गुफ्तगू कर रहे होंगे ना, तो एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा कि लानत हो इन जालिमों के ऊपर जिन्होंने खुद से दोज़ख कमाई है। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, वो लोग जो खुद भी अल्लाह के रास्ते से रुके और बाकियों को भी रोका। वयबगूनहा इवजा, और इसमें टेढ़पन तलाश किया। वहुम बिल आखिरति काफिरून, और आखिरत के बारे में कुफ्र के ही अंदर मुब्तला रहे। कुफ्र से मुराद ये ना समझिएगा कि आखिरत को मानते नहीं थे, नहीं। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, बंदे के कुफ्र और ईमान, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज ना पढ़ने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह के यहाँ वो अमलन काफिर है। तो ये काफिर अरबी का लफ्ज है, अरबी में काफिर कहते हैं ना शुक्रे को। तो मुसलमानों की अक्सरियत इस वक्त अमली काफिर है, इत्कादन तो मुसलमान है लेकिन अमलन काफिर है। तो दो काफिर होते हैं, एक होते हैं जो अकीदे में भी काफिर हो, जिस तरह हिंदू है, ईसाई है, सिख है, यहूदी है, और एक है जो कलमा तो पढ़ रहे हैं लेकिन अमलन कुफर कर रहे हैं जैसे कि मुसलमान है। वो बैनहुमा हिजाब, और उनके दरमियान एक पर्दा होगा, यानी जन्नतियों दोस्तियों के दरमियान। वअलल आराफ, और मकाम आराफ पर रिजालुन यअरिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरफ के लोगों को पहचानते होंगे। यानी अब वो ऐसे लोग हैं दोनों तरफ को इसी जानते होंगे कि गुनाह भी उन्होंने वावा सारे कीते हैं ना, तो वो दोस्तियों को भी पहचानते होंगे और जन्नतियों को भी पहचानते होंगे। उनकी नेकियां और बदियां बराबर हो जाएंगी। अब क्या होगा, अब देखें जनाब आगे क्या इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, और ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने वो वीडियो पहले कुरान में चला दी है। वनादउ अस्हाबल जन्नह अन सलामुन अलैकुम, अब वो जो मकाम आराफ पे जो लोग हैं ना जिनको जन्नत नहीं मिली भी, और या जन्नत का फैसला हो सकता है या दोज़ख का, वो जन्नतियों को भी अल्लाह तरफ माता है, उनके चेहरे से पहचानते होंगे, और दोस्तियों को। वो सूरतुल बकरा में आता है ना कि जन्नतियों के चेहरे तो मैदान महशर में ही रोशन हो जाएंगे और दोस्तियों के स्याह होंगे। तो सबसे पहले वो जन्नतियों से मुखातिब होकर कहेंगे, तो वो जन्नतियों की तरफ जब देखेंगे तो उनको कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। यदखुलूहा वहुम यतमऊन, वो सलामती उन पे भेज रहे होंगे कि तुम तो जन्नत में पहुंच गए हो। वहुम यतमऊन, और दिल में ये लालच रख रहे होंगे कि हम भी काश इनके साथ मिल जाए। दिल में लालच होगी कि जिधर ये पहुंचे हम भी पहुंचे। तो सर सिर्फ ख्वाहिशात से तो कुछ नहीं होता ना। वइज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलका अस्हाबिन नार, और फिर जब वो दोस्तियों की तरफ देखेंगे ना, जन्नतियां नाल सलाम दुआ करेंगे ना, जब दोस्तियों की हालत देखेंगे, क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, तो कहेंगे ऐ अल्लाह
हमें इन जालिमों के साथ शामिल न कर। अच्छा, बड़ी पॉइंट की बात है, जन्नतियों की तरफ देख के वो ये दुआ नहीं करेंगे कि या अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल करते हैं। उनको पता होगा हमारे करतूत जो है ना, हम इसी काबिल थे, सिर्फ दिल में लालच करेंगे। लेकिन जब दोस्तियों की तरफ देखेंगे ना, तो वो कहेंगे या अल्लाह, यानी उस लोग ऐसे फिर भी इसी चंगे हैं, कम से कम जाब तो नहीं ना हो रहा, तो कहेंगे या अल्लाह इनसे हमें बचा लें, जन्नत चलो मिले ना मिले, ठीक है, ये काम हमारे साथ ना हो। वनादा अस्हाबुल आराफ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम, और जो असहाबे आराफ, जिनको यानी वो जो चेहरे से पहचानते होंगे, क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, वो यानी असहाबे आराफ दोस्तियों, जन्नत वालों को तो सलाम करेंगे, दोस्तियों को कहेंगे आज तुम्हारे जो दुनिया में जत्थे थे, जो तुम्हारी ताकत और तुम्हारी तकब्बुर था, उसने आज तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया। देखो दोज़ख में पहुंच गए हो ना। दुनिया में तो बड़े दावे करते थे ना कि हम तुम्हें भी बचा लेंगे अपने फॉलोअर्स को, आज तो पहुंच गए हो ना। और फिर साथ वो उनको मेरा मारेंगे, टॉन्ट करेंगे, ताना देंगे, अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, इन्हीं जन्नतियों के बारे में तुम कहा करते थे ना दुनिया में कि इनको कोई रहमत नहीं पहुंचेगी। दुनिया में भी अल्लाह ने हमें नवाजा, भाई यहाँ भी कोई आराम के माल से भी करोड़पति बन जाता है, कहता अल्लाह बड़ा फजल है, और गरीबों को तकब्बुर से देखता है। तो वो अहले अराब कहेंगे कि इन जन्नतियों के बारे में तुम फप्तियां कसते थे ना कि इन पे कोई रहमत नहीं होगी, असी दो जावे साढ़े ही अच्छे होंगे। तो आज देख लो, उदखुलुल जन्नह उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। तो वो लोग यानी इस हाल में होंगे, जन्नत में दाखिल किए होंगे, ना उनको वहां पर कोई खौफ होगा, ना कोई जन्नत उनको कोई गम होगा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नह, और जो दोस्ती जो है वो निदा करेंगे अहले जन्नत से, अन अफीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि ऐ जन्नतियों जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं पानी में से और कुछ और नेमतों में से कुछ हमें भी दे दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, तो वो फिर जन्नती कहेंगे ये तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है, हम तुम्हें जन्नत में कैसे शेयर दे सकते हैं, ये तो अल्लाह ने जन्नत दोस्तियों के ऊपर हराम कर दी है जन्नत। अगर वो देंगे भी तो वो उनके किसी काम की नहीं होगी, ना उनकी प्यास बुझ सकेगी, ना नेमत से कोई फायदा उठा सकेंगे। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। फलयौमा नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, बड़े सख्त अल्फाज है। तो आज हम इन्हें दोज़ख में डाल के उसी तरीके से भूल जाएंगे जिस तरह दुनिया की जिंदगी में इन्होंने हमें भुला दिया। ये यानी लफ्जी तर्जुमा तो है भूल जाएंगे, लेकिन ज़रा अल्लाह भूलने से पाक है, मुराद ये कि उनको उसके हाल पे छोड़ देंगे। वमा कानू बि आयातिना यजहदून, और हमारी ये आयात के साथ वो झगड़ा किया करते हैं। तो ये जनाब बड़ा क्रिटिकल इशू है। यहाँ तो लोग बड़े दावे कर लेते हैं ना जनाब, वो कहते हैं फेरा लगेगा फिर निकल जाएंगे। वो फेरा अल्लाह जो बंदे हो, वो फेरा कोई सोच भी नहीं सकता। मोमबत्ती के फ्लेम पे 10 सेकंड के लिए हम तो अपना हाथ नहीं रख सकते, और इतने बड़े दावे करना कि फेरा लगेगा फिर तकी जाएगी। तो अकल ना होए थे मौजा ही मौजा, अकल हो गए थे सोचे ही सोचा। जिसको अकल है वो तो सोचते रहेगा कि मेरा क्या बनना है, और जिसको अकल नहीं है वो मुझे मारता रहे, ठीक है, वो अपनी उस गुमराही के अंदर जो है वो सरगर्दा रहे। बाकी मरने के बाद तो आंख खुली जाएगी। सैयदना अली का कौल है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, इंसान सोया हुआ है, जब मरेगा तो जाग जाएगा। ओह ये क्या हो गया, असल जिंदगी तो ये थी। जैसे सो के उठ के इंसान कहता है कि वो जिंदगी, वो मैं ख्वाब में जो कुछ सैरे कर रहा था वो तो कुछ नहीं था, असल जिंदगी ये है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जब मर के जिंदा होगा ना, जब यानी दुनिया से जाएगा और आखिरत की जिंदगी में जिंदा होगा, असल जिंदगी तो ये। तो ये मुकाम अराफ है और ये अहले अराफ है। अल्लाह ताला से दुआ करें जी कि हम, अल्लाह ताला हमें बिला हिसाब किताब ही जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।